हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इलेक्ट्रिक करंट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो बेटा आज हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो सब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन होता है और उसको हमको ट्रिक से सॉल्व करना है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच हमको अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो कैसा निकालेंगे, ये हम यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। ट्रिक्स के हम लोग ट्रिक्स का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हमको करना है, ठीक है। रीनीट 2026 जो है, अगर आपको ऐसा इस तरह के क्वेश्चन आ गया तो आपको टाइम ज़्यादा वहाँ पे नहीं लेना है, आराम से ट्रिक्स से यूज़ करना है। ये देखिए आप लोग प्लीज़, दिस वन 2R R हाउ मेनी आर, दिस ऑल आर इन द सीरीज। ये बेटा सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, ये 4R। अब ये 4R और ये 4R किस में आ जाएगा, पैरेलल। तो बेटा 4R पैरेलल टू, बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4R। तो 4R पैरेलल हो जाएगा, दिस वन और दिस वन पैरेलल होगा तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4R इंटू 4R बाय बेटा क्या हो जाएगा, 4R प्लस 4R। तो कितना हो गया, ये 4 4 जा 16R स्क्वायर बाय बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8R। यस और नो, दिस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये 8 2 जा, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, ये 2R। तो व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड राइट नाउ हियर इज 4R पैरेलल कितना आ गया, ये 2R, फिर ये 2R R और R कितना हो गया, 4R, फिर 4R पैरेलल 2R 2R R 4R पैरेलल 2R R और R कितना हो गया, 4R। तो फाइनली जो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 4R इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, आर ए बी निकालना है, आर ए बी यहाँ पे भी आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसा करते हैं बेटा बताओ, सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आराम से करते हैं, ट्रिक्स का यूज़ करना है। देखो ये तुमको दिख रहा है, ये 3 और 3 किसके अंदर है, ये सीरीज में है बेटा, ये सीरीज है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, तो 3 और 3 6 हो जाएगा सीरीज में। अब ये 6 और 6 किस में आ गया, पैरेलल। तो बेटा यह 6 जो है, 6 ओम जो है पैरेलल टू, बेटा यहाँ पे क्या है, 6 ओम। तो पैरेलल में रहा तो अपन कैसा बनाता है, आर इक्विवेलेंट 6 इंटू 6 बाय 6 प्लस 6 कितना हो गया, 36 बाय 12 कितना हो गया, 3। तो फाइनली देखो आप लोग यहाँ पे, ये 3 और 3 कितना हो गया, 6 और 6 पैरेलल है, तो आंसर कितना है हमारा वहाँ पे, 3। आंसर कितना आया, 3। तो ये अब 3 और 3, फिर सुनो एक बार अच्छे से, 3 3 6 इन सीरीज। अब ये 3 3 6 और ये 6 पैरेलल, तो कितना आ गया, 3। फिर ये 3 और 3 कितना हो गया, 6 और 6 पैरेलल, 3 और 3 6 इन सीरीज। फिर 6 और 6 पैरेलल, 3 और 3 कितना हो गया, 6। अब ये कैसा दिखता है आपको, ये हो गया 6 और ये बेटा आपको क्या निकल गया, ये 3। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये हो गया A और ये हो गया तुम्हारा B। तो R इक्विवेलेंट जो होगा, R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। अब ये दोनों आपस में कैसा है, पैरेलल है। कैसा है ये है बेटा आपको कैसा, पैरेलल है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3 बाय बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3, 6 3 जा 18 बाय 6 प्लस 3 9, कितना हो गया यहाँ पे, 2 ओम। तो R इक्विवेलेंट फाइनली हमारा कितना निकल गया, आर ए बी इक्वल टू 2 ओम इज द करेक्ट आंसर। यस और नो, 2 ओम इज द करेक्ट आंसर, 2 ओम इज द करेक्ट आंसर। ये बेटा आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, ये भी देखो बेटा ट्रिक्स के ऊपर है, हमने एक ट्रिक्स यहाँ पे लिखा है, ट्रिक लिखा है यहाँ पे, ट्रिक्स। इंजीनियर हैज ए फास्ट ब्रेन, E फॉर एज, F फॉर फेस, B फॉर बॉडी डायगोनल्स। ये तुम्हारा, ये कैसा दिख रहा है आपको, एक क्यूब की तरह दिख रहा है, और इस क्यूब में क्या दिख रहा है, हर जगह मान लो बेटा आर 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 रहेगा। तो क्या हो जाएगा, एज में क्या हो जाएगा, ये बोलो यहाँ से इसका हो जाएगा, इसका अगर निकालेंगे तो आर इक्वल कितना होगा, कितना होगा, ऐसा यूज करें। देखो 1 2, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, वेरी सिंपल, 1 2 3 4 5 6, और सब में क्या करना, 6 के बाद यहाँ लगा देना आप 7। तो आर 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 हर में यूज करना है। अब ये ट्रिक्स का यूज करके हम न्यूमेरिकल कैसा बनाते हैं, देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, तो हर जगह ये देखो कितना आर 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 है, लेकिन यहाँ कहाँ से निकाल रहे हैं अपन
यहाँ क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अपन एज से निकाल रहे हैं। यहाँ किससे निकाल रहे हैं, एज से रिलेटेड हम जो है निकाल रहे हैं करंट। तो करंट निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ा, आई इक्वल टू बेटा क्या होता है, वी वाई आर होता है। लेकिन यहाँ वोल्टेज कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ। लेकिन हाउ कैन यू फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट। तो वी कैन यूज द ट्रिक हियर। व्हाट इज द ट्रिक हियर, अगर हम आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं किससे, एच से, तो कितना होगा 7/12, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 7/12। तो यहाँ लगा देंगे अपन कितना 7/12। तो ये 5 इंटू क्या हो जाएगा 12 बाय बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। तो फाइनली कितना होगा 12 फायदा 60 बाय बेटा 7, तो कितना हो जाएगा 8 पॉइंट, कितना हो जाएगा ये 8.5 एम्पियर। तो ऐसे ट्रिक्स का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना नीट 2000 देखो 26 में पूछा है। ये क्वेश्चन किस में पूछा है, ये क्वेश्चन आपको जो नीट नीट 2026 में ये क्वेश्चन पूछा, बड़ा सिंपल अच्छा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ कह रहा है एक रूम हीटर इज रेटेड, कितना बोल रहा है 400 वाट। तो बेटा यहाँ पे जो 400 है वो क्या, यहाँ पे पावर है, पावर की वैल्यू कितना है यहाँ पे 400। ओके राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और उसकी वोल्टेज कितना दिया 220। इफ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप कितना कर रहा है 200। ओके कितना बोल रहा है 200 वोल्ट होगा। तो व्हाट विल बी द पावर ऑफ द कंज्यूम्ड, अप्रॉक्सीमेटली निकालना है। तो आपको मालूम बेटा क्या होता है, मालूम आपको कि P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर बाय R होता है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे P हो जाएगा, राइट। तो वेरी सिंपल बेटा, देखो यहाँ पे V की वैल्यू यहाँ पे कितना बोलो, टेल मी एवरीवन, 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो क्या करना है बेटा, ये 220 वोल्ट का होल स्क्वायर, अब पावर कितना दिया आपको 400 बाय बेटा 400, तो कितना हो जाएगा 48400 अब बाय बेटा ये 400। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट हाउ मच 121 ओम निकल जाएगा, राइट। अब जब ये निकल गया आपको, तो आपको क्या करना है, वोल्टेज आपको V डैश निकल गया, तो P डैश आप निकाल सकते हैं आराम से। कैसा निकालते हैं यहाँ बताइए आप लोग प्लीज। तो P डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा V डैश स्क्वायर बाय बेटा R। V डैश की वैल्यू कितना निकल गया, टेल मी एवरीवन प्लीज, ऑलरेडी गिवन ईयर यहाँ पे दिया हुआ 200। तो 200 का स्क्वायर और R कितना निकला आपका 121। व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस वन यू विल गेट हाउ मच 330.57। ये क्वेश्चन आपको ना नीट 2026 में ये क्वेश्चन आया था, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन था ये, राइट। अब ये भी क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन कहाँ पूछा है, ये भी क्वेश्चन बेटा जो नीट जो है 2026 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक स्टूडेंट ने डाउट भी पूछा था जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन दे के आया था, तो उन्होंने कहा कि सर ये देखो इनका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर सही कौन सा है। तो ये बेटा टर्मिनल वोल्टेज पर रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये क्या है, V इक्वल टू क्या होता है E माइनस बेटा IR, और EMF की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ 12 वोल्ट दिया हुआ यहाँ पे, सी दैट एवरीवन। तो ये हो गया बेटा 12, और करंट यहाँ पे कितना दिया हुआ, व्हाट इज द करंट हियर, टेल मी एवरीवन। करंट यहाँ पे दिया हुआ कितना 0.6 बेटा, तो 0.6 इंटू, और R की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, देखो यहाँ पे 2 दे दिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस वन यू विल गेट 12 माइनस 1.2 दैट इज कॉल्ड 10.8। ये तो मैं ऑलरेडी कर लिया सो है अपने PPT में, ऑलरेडी बच्चों को भी करके बताया राइट नो ये, तो वहीं से आपको एक क्वेश्चन उठा के दे रहा हूँ। तो ये भी नीट 2026 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, राइट। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया, अगर आपको आ गया तो क्या करते हैं आप। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, टू रेसिस्टेंस R1 एंड R2 आर मेड अप ऑफ क्या, डिफरेंट मटेरियल, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ R1 इज अल्फा। कितना बोल रहा है, R1 इज अल्फा, R1 इज अल्फा। तो बेटा यहाँ लिख दिया मैंने अल्फा यहाँ पे, और ऑफ द मेटल R2 इज माइनस बीटा। द रेसिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2 डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। वेरी सिंपल क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से इसे क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले आपको फार्मूला याद रखना। फार्मूला क्या बेटा कि R इक्वल टू क्या था, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये लिख दिया मैंने R0। अब हमारे पास दो कंडीशन है, तो R1 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज R2 इक्वल टू R0 2 इंटू 1 माइनस बीटा डेल्टा टी। वाई वी आर टेकिंग माइनस बीटा, बिकॉज इट हियर इज गिवन। तो बेटा ये माइनस बीटा डेल्टा टी, दिस इज इक्वेशन 2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में रहा तो क्या करेंगे, R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस
R2 हो जाएगा। तो दोनों का अपन यहाँ पे ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद क्या होता है बेटा, देखो तो ये जो वैल्यू है दिस वन, और बेटा कौन सा है, ये वाला दिख रहा है आपको लोग, यस। अगर जो है दोनों आर नॉट वन प्लस आर नॉट टू यहाँ पे, और इसको यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि नो चेंज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ अगर चेंज नहीं रहता, तो नो चेंज विथ टेम्परेचर जब बोलेगा बेटा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये दिस वन आर नॉट वन अल्फा डेल्टा टी माइनस आर नॉट टू बीटा डेल्टा टी इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 0, और ये जो माइनस है उधर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो बेटा यहाँ डेल्टा टी बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमको क्या निकालना है, आर नॉट टू वन बाय आर नॉट टू इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा बाई अल्फा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चन भी आने के चांसेस है, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आने के चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस, वो सब हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। अब ये वाला भी क्वेश्चन है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ट्रिक से यूज कर सकते हैं, ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसा दिख रहा है बेटा, देखो यहाँ से अगर मान लो करंट निकला तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, यस और नो, यस सर। लेकिन यहाँ ये दोनों जो दिख रहा है आपको, ये दोनों किस में है, पैरेलल में बेटा, ये दोनों पैरेलल है, और ये दोनों भी बेटा क्या है, ये दोनों भी क्या है पैरेलल। तो जब ये दोनों पैरेलल रहेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 10 इंटू 10 बाय बेटा क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 100 और बाय कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 5। सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे तुम्हारा पैरेलल है तो यहाँ भी आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 5। तो ये 5 और 5 दोनों आप किस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ये दोनों किस में हो जाएगा, ये 10, ये दोनों फिर कितना 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो फाइनली आपको जो आपको इक्विवेलेंट ये निकलेगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन निकलेगा, कैसा निकलेगा, ये हो गया तुम्हारा 10 और ये 5 मिलके बेटा कितना हो गया 10, यस और नो। और फिर ये नीचे का ये वाला 10, ये वाला 10 इधर, और ये दोनों मिलके 5 और 5 ये 10, और एक ये 10 और यहाँ पे कितना है, किनके बीच निकालने बोल रहा है, ए से लेकर कहाँ तक, ये डी तक, ए से लेकर कहाँ तक, डी तक, ए से लेकर बेटा डी तक निकालना है। तो यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है बेटा। ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे भी क्या निकालना है, P और Q के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन P एंड Q इज ऑल्सो इक्वल टू R। मतलब R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या बोल रहा है वो, R है। तो इसका R इक्विवेलेंट निकालना, तो ये देखो ये 3 है, यहाँ पे 3 रख दिया, 10 और 3 प्लस R, ये कितना है 3 प्लस R। ये दोनों कैसा दिख रहा है, ये 3 प्लस R कैसा दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, राइट। तो ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। तो 10 इंटू 3 प्लस R और 10 प्लस 3 प्लस R इक्वल टू R। तो बेटा ये देखो क्या हो जाएगा, ये 3 को इधर ला लो तो क्या हो जाएगा R माइनस 3। अब ये क्या दिख रहा है, देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो तो ये 10 इंटू 3 30, 10 इंटू R 10R, और यहाँ कितना 10 प्लस 3 13 और 10 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा R। तो ये अब इनको इनसे मल्टीपल करो तो ये 30, ये वाला कितना हो जाएगा 30 प्लस 10R इक्वल टू 13 इंटू R 13R। फिर ये क्या हो जाएगा R इंटू R स्क्वायर, फिर 3 इंटू 13 39 3 इंटू R 3R, ओके राइट। अब ये देखो 10R आपस में क्या हो जाएगा, दिस वन कैंसिल। तो फाइनली क्या हो जाएगा, देखो तो ये माइनस 39 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 30 प्लस 39 कितना हो जाएगा 69। तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 69। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा √69। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आने के चांसेस है बेटा, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ये आराम से कर सकते हैं आप लोग, इसमें कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है। आपको निकालने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा निकालते। तो यहाँ मैंने एक साइन कन्वेंशन लिख दिया। अगर इधर से साइन कन्वेंशन लिखा, देखो यहाँ पे अगर ये आर है, मान लो बेटा इधर से करंट जा रहा हो, इसी डायरेक्शन में अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर। देखो मेरा जो साइन कन्वेंशन है थोड़ा हटके मैं इजी वे में इसको बताया हूँ, ठीक है, मैं अपने तरीके से इसको लिया हूँ, नॉट अकॉर्डिंग टू द बुक्स, ओके। और अगर जो मान लो बेटा ये तुम्हारा क्या है, ये आर है, करंट इधर से जा रहा है और आपकी डायरेक्शन इसके अपोजिट में, तो क्या हो जाएगा वी इक्वल टू माइनस आई आर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर देखो बेटा ये प्लस है, ये माइनस है, ये EMF है,
इस डायरेक्शन में आप ले रहे हो तो V इक्वल टू क्या लगेगा, यहाँ तुमको पॉजिटिव दिख रहा है पहले तो क्या जाएगा प्लस EMF हो जाएगा, राइट। अगर इधर से अगर यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है निगेटिव है, मान लो ये पॉजिटिव है या निगेटिव या EMF है, तुम्हारी डायरेक्शन इधर से, तो आपको पहले क्या दिख रहा है माइनस पहले दिख रहा है ना, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस EMF हो जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन अगर अकॉर्डिंग टू माई रूल्स बोलते हैं, बुक में थोड़ा अलग तरीके से, तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आने के पूरी चांसेस है रीनीट 2026 में इंशाल्लाह। तो देखो बेटा क्या निकालना, VAB निकालना, ऐसा निकालना। तो पहले आपको क्या दिख रहा 6 दिख रहा, 6 इंटू 2 V इक्वल टू IR, 2 इंटू 6 12। अब पहले क्या दिख रहा प्लस दिख रहा, पहले इधर से आते वक्त पहले क्या दिख रहा आपको, पहले इधर से क्या दिख रहा, इधर से आपको पॉजिटिव दिख रहा, तो क्या हो जाएगा प्लस 12। यहाँ पे क्या करेगा अपन, यहाँ पे प्लस 12। अब यहाँ देखो 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा ये 18, सेम डायरेक्शन, ये हो जाएगा तुम्हारा 18, राइट, बहुत अच्छा। अब ये पहले क्या दिख रहा माइनस दिख रहा, तो माइनस क्या हो जाएगा -4, ये हो जाएगा तुम्हारा -4। अब यहाँ पे कितना 5 इंटू 2 10, लेकिन प्लस 10। व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस वन यू विल गेट हाउ मच, यू विल गेट 48। आप कितना आपको कितना मालूम चलेगा ये 48। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, ओके राइट। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए प्लीज। कर 4 आइडेंटिकल सेल्स ऑफ EMF E and internal resistance small r are connected as shown in the figure. Find the terminal voltage across any one cell, right। तो देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे भी है। तो इधर आप अगर इधर से आप ले रहे सारी चीज़ें, तो यहाँ पे देखो EMF है, इंटरनल रेसिस्टेंस है ये B, तो फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज आपको निकालना है। टर्मिनल वोल्टेज मीन्स व्हाट, A और B के बीच। तो टोटल अगर आपको करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेसिस्टेंस। माय डियर गर्ल्स एंड बॉयज सी हियर एवरीवन प्लीज, यहाँ देखो एक EMF यहाँ पे, एक EMF यहाँ पे, एक EMF यहाँ पे, एक EMF यहाँ पे, तो हाउ मेनी EMF हियर बेटा 4 EMF, राइट। तो 4E हो जाएगा। हाउ मेनी इंटरनल रेसिस्टेंस R R R R, हाउ मेनी R 4R। तो बेटा 4 4 कैंसिल हो गया, E/R। तो ये क्या निकला टोटल करंट आपको निकल गया। तो टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू EMF माइनस IR। ये लिख दिया EMF माइनस I की वैल्यू कितना है E/R, E/R इंटू R, RR क्या हुआ यहाँ पे कैंसिल, तो E माइनस E कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज कितनी हो जाएगी 0, ओके राइट। ये वाला ऐसे क्वेश्चन भी आने के कभी कभी चांसेस होते हैं कि ऑन एन इलेक्ट्रिक हीट जो है 220 वोल्ट दिया हुआ एंड कितना दिया 1100 वाट ऐसा दिया हुआ, ठीक है। तो ऑन यूजिंग इट फॉर 4 आवर्स द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर में अगर निकालना है तो एनर्जी फार्मूला कहता है पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पावर इंटू क्या करना है टाइम लगा देना, वाट इंटू आवर्स बाय 1000 सॉरी 1000 क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग अपने को किलोवाट में करना है, किलोवाट में। तो ये क्या जाएगा बेटा देखो, तो वाट कितना 1100 इंटू बेटा ये 4 बाय कितना 1000, आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 44/10, दैट इज कॉल्ड 4.4, राइट। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन देख लो। ऐसे जो है आप लोग जस्ट चूँकि ये रिविजन चल रहा है तो आप ऐसे इस तरह से प्रैक्टिस करना बेटा, बहुत अच्छा है। तो देखो बेटा यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज, तो ऐसा अगर क्वेश्चन बेटा आपको आ गया तो क्या क्या करेंगे बोलो। अगर हम कनेक्शन इधर से लेंगे करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो यहाँ स्विच ओपन था उसको क्लोज कर दिए। तो यहाँ देखो बेटा यहाँ पे क्या है कि जो 9 है कौन कौन सा, ये तो पहले कनेक्ट 9 वोल्ट देखो ये दिख रहा है आपको, ये 9 वोल्ट और बेटा यहाँ पे तुम्हारा 3 ओम, ये आपस में क्या है पैरेलल। जब पैरेलल रहेगा तो वोल्टेज क्या होगी बेटा सेम हो जाएगी। 9 वोल्ट और ये 3 ओम पैरेलल रहेगा तो वोल्टेज क्या होगी सेम हो जाएगा, राइट। वेरी गुड। तो अपने करंट निकाला, तो करंट इक्वल टू क्या जाएगा V/R, करंट इक्वल टू V/R। V की वैल्यू कितना 9, R कितना बेटा यहाँ पे देखो इधर से 3, तो 9/3 कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कन्फ्यूज वहाँ पे नहीं होना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देगा, लेकिन देखना आपको कहाँ से निकालना है। क्या निकालने बोला, इन द सर्किट शोन इन द फिगर ऑफ फाइंड द करंट थ्रू द ब्रांच BD, ओके करंट थ्रू BD, यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक। तो जहाँ से अपने को बोलेगा वहीं का काम करना है मेरे को जो है। तो इस वाले कनेक्शन में देखो यहाँ से इधर से अपने को लूप लेना है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा V/I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है V/R। तो वोल्टेज यहाँ पे कितना वोल्टेज हमारी कितना है 15 और R कितना बेटा यहाँ पे 3। तो ये भी आंसर कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप
इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, राइट। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर लर्निंग स्टूडेंट। आपको इसी तरह एवरीडे एक एक चैप्टर जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है लगाना है, सॉल्व करना है। और इसमें से जो है PYQ टाइप का ज़्यादा पी एवरीडे एक PYQ और NCERT क्वेश्चन आप लोग कर लो, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। थैंक यू सो मच।